पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। 24,000 में लग रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, इस शो के दौरान आ जाना चाहिए होपफुली। काबा सर बताइए, गुड आफ्टरनून, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। इस समय जो मुझे पसंद है स्टॉक वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बेस बढ़िया है, एक सेटअप जरूरी था, एक ब्रेकआउट की वो भी मिल गया। ट्रेड कर रहा है 419 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे ₹2 का 417 417। टारगेट रहेगा 425 टू 428। ये एक जोन है, आजकल में आ जाना चाहिए पावर फाइनेंस। ओके, पीएफसी आपका बाय कॉल एट 419। डॉक्टर साहब एक बार रोल ओवर भी रख दीजिएगा इसके ना, एक सेंस मिलता रहेगा इन कॉल्स। ये कॉल्स कर क्या रही हैं इस वक्त? मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, इटर्नल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इटर्नल में हम करीब 10-12 सेशन से कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न काफी पॉजिटिव है। आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 291 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और ₹310 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो 300 वाला अगस्त मंथ का कॉल ऑप्शन जो ₹10 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप ₹7 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और ₹20 के टारगेट सेट करें। इटर्नल निफ्टी का टॉप गिनना शानदार मूव्स यहाँ पर खरीदारी की राय इन सरों पर भी आती हुई मानस जी की तरफ से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर टीसीएस के ऊपर है। इन पर्टिकुलरली आईटी मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है अपने क्लस्टर के ऊपर। सो ये जो 2290 का आसपास का लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, जहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो 2270 का स्टॉप लॉस रख के बाय करें टीसीएस। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है करीबन 2360 के आसपास, जो कि इसका 100 डीएम है, जो हमारा टारगेट 1 होगा टीसीएस। ओके, टीसीएस आपका बाय कॉल है। सौमिर, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा भी कॉल आईटी साइड पर ही होगा। कुछ स्टॉक्स 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड साइन ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए। एलटीएम एक स्टॉक है जिसमें हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस बन रहे हैं लास्ट 2 या 3 वीक से, और 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अभी भी 200 डेली मूविंग एवरेज के बहुत दूर है ये स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑन द डेली चार्ट्स, यहाँ पर मेरा टारगेट ऊपर में होगा 4600 विच इज वेरी क्लोज टू 200 डेली मूविंग एवरेज, और नीचे में मेरा स्टॉप लॉस होगा 40 डेली मूविंग एवरेज के क्लोज विच इज 3990। एलटीएम आईटी पैक में शानदार तेजी, सुमिल जी को पसंद आ रहा है ये स्टॉक। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुसर एंड एवरीबॉडी इन द पैनल। श्रेया जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगस्त के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। डेली टाइम फ्रेम पे काफी स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, और ऑप्शन एक्टिविटी बेहद शानदार लग रही है। 200 डेमा के आसपास अप्रोच हो रहा है। 3245 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 3210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। थोड़ा सा 1 से 2 दिन का मैं नजरिया रख रहा हूँ। 3350 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने। ओके, चलिए एक काम करते हैं। अब आप टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई, स्नेहा जी के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए मोतीलाल में क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बेसिकली मैंने श्रीराम फाइनेंस आज पिक किया है। लास्ट वीक इसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। इनकी जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एनआईए ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट थी, इनफैक्ट हमारे एस्टिमेट से काफ़ी बेटर रही। तो 33% एनआईए ग्रोथ देखने को मिला। पीपीओपी ग्रोथ भी 45% थी, एंड इनकी क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी कुछ कंटेन्ड थी। ओवरऑल आगे जाके भी मैनेजमेंट ने 18% एयूएम ग्रोथ का ओवरऑल गाइडेंस दिया है। यहाँ पे बेसिकली जो ओवरऑल सीवी पोर्टफोलियो है वहाँ पे कोई स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा है, डिस्पाइट दी वेस्ट एशिया वॉर एंड जो फ्यूल की वॉलेटिलिटी है उसके बावजूद काफ़ी कंट्रोल में है। जो व्हीकल ऑपरेटर्स है वो अपने जो भी हायर कॉस्ट वगैरह है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर पा रहे हैं। सो सीवी साइकिल पे स्ट्रेस नहीं है। इनकी जो मेन ग्रोथ आएगी वो एमएसएमई और गोल्ड लोन से आएगी, जहाँ पे ये बेटर ट्रैक्शन एक्सपेक्ट करें, और ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश करें। तो जहाँ पे एमएसएमई एंड गोल्ड लोन्स की जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है आगे आने वाले सालों में इनकी बढ़ेगी।
और MUFG के फंड इन्फ्यूजन के कारण एंड क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड के कारण इनकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में रहेगी। एट द सेम टाइम AUM में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखेगी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग रफली अबाउट 30% ग्रोथ इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। सो श्रीराम फाइनेंस को टारगेट किया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1235 फ्रॉम 1 ईयर पर्सपेक्टिव। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर स्नेहा जी की फंडामेंटली व्यू आते हुए इन्वेस्टमेंट आइडिया है, लंबी अवधि के नज़रिए से काफ़ी पसंद आ रहा है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लिया हमने। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस डाउन कर लीजिए। गाबासन ने PFC चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय है। 425 428 तक के टारगेट वो देख रहे हैं, 417 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि इटर्नल अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा है, फिर भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 6% भाग है आज स्टॉक। 310 के टारगेट देख रहे हैं मानस जी। 291 का स्टॉप लॉस उनकी तरफ से आता हुआ। राजेश जी IT पैक्सी TCS को चुना है उन्होंने और 2360 के टारगेट उनकी तरफ से। अब 2270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी भी इसी स्पेस पर पॉजिटिव नज़र। LTM 4600 के टारगेट और 3990 का स्टॉप लॉस। पंकज जी ने कहा है कि महिंद्रा ऑटो पैक्स उनको अच्छा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर नज़र रखिए। 3500 के लिए टारगेट के लिए इसे देख सकते हैं और 3210 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। स्नेहा जी ने श्रीराम फाइनेंस चुना है, जिस स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ और 1235 के इनिशियल टारगेट हैं। लंबी अवधि के नज़रिए से काफ़ी पॉजिटिव फिलहाल। स्ट्रेंथ निफ्टी में